दोस्तों नारायण एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों अपना जो पुराना चैनल था नारायण एजुकेशन, जिसमें करीब 1.5 लाख सब्सक्राइबर थे, 7 साल पुराना चैनल था, तो किसी कारणवश यूट्यूब से वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, अब मैंने नया चैनल बनाया सेम उसी नाम से नारायण एजुकेशन, और वैसे ही वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों आप नए चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नए नारायण एजुकेशन को, और शेयर भी कर सकते हैं, वीडियो को लाइक व शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज की बड़ी न्यूज़ हम देखने वाले हैं। राजस्थान विधानसभा में आज 15 जुलाई 2024 को वर्तमान शिक्षा मंत्री बीजेपी की तरफ से मदन दिलावर और पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा आमने सामने हुई, और दोनों के बीच काफ़ी नोकझोंक भी हुई, और बड़ी बातें क्या निकल के सामने आ रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं। डोटासरा जी आप तो जेल जाने की तैयारी करो, मंत्री दिलावर। विधानसभा में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की टिप्पणी पर जमकर हंगामा हुआ। डोटासरा जब बजट पर बोल रहे थे तो आखिर में टोकते हुए दिलावर ने कहा कि डोटासरा जी आप तो जेल जाने की तैयारी करो। इस पर सदन में हंगामा शुरू हुआ। डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने दिलावर की टिप्पणी पर कड़ा ऐतराज जताया। तो सबसे पहले तो इससे पहले ये लास्ट में बोला था मदन दिलावर ने जेल की बात, उससे पहले पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा नई रीट हो या अन्य भर्तियां जो सरकार ने भर्तियों की घोषणा की थी उनको लेकर, और महिलाओं को जो 50% आरक्षण सरकार दे रही है उसको लेकर, और शिक्षा विभाग के अन्य मुद्दों को लेकर मदन दिलावर पर लगातार हमला कर रहे थे। उसके बाद आखिर में मदन दिलावर ने गोविंद सिंह डोटासरा को जेल जाने की बात कही है कि आप जेल जाने वाले हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों से होने लगा मोहभंग, और इस मैटर को भी पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाया था विधानसभा में, और वर्तमान शिक्षा मंत्री पर हमला बोला था। शिक्षा मंत्री डोटासरा पर बड़ा हमला, शिक्षा मंत्री का डोटासरा पर बड़ा हमला, कहा कागज तैयार है अब आप जाएंगे जेल। दिलावर के बयान पर सदन में हंगामा, कहा डोटासरा जी आप जेल जाने की तैयारी करो। तो दोस्तों बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही है, जो मैंने पूरा उनका बयान सुना गोविंद सिंह डोटासरा का, वो सारी चीज़ें उसमें शामिल थी कि हमारी, क्योंकि आपको बताया जब बजट पेश हो रहा था 10 जुलाई को, तो वहाँ पर जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर उन्होंने एक ट्वीट किया था, ठीक है, भर्तियों को लेकर। बाद में काफ़ी विद्यार्थियों के कमेंट आए उनके खिलाफ, ठीक है, तो विरोध हुआ शिक्षा मंत्री का, तो वहाँ पर फिर शिक्षा मंत्री को वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने हमला बोला कि आपने हमारी भर्तियों को, यानी वहाँ पर गोविंद सिंह वो जो मदन दिलावर है उन्होंने पूर्व सरकार में जो हुई थी भर्तियाँ निकली थी, चाहे इस सरकार में विज्ञप्ति जारी हो या नियुक्ति हो वो अलग बात है, लेकिन निकली तो पूर्व सरकार में ही थी ना, वित्तीय स्वीकृति तो पहले मिली थी। ठीक है, तो पूर्व सरकार की भर्तियाँ हुई, जहाँ से वित्तीय स्वीकृति मिली है तो उसका मतलब ये है कि पूर्व सरकार की भर्तियाँ थी, लेकिन ये भी सही है कि नियुक्ति सरकार में मिली है, तो दोनों चीज़ें हैं। तो उसी को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर पर हमला बोला कि आपने पिछले 6-7 महीने में एक भर्ती निकाली तो बताओ, और हमारी भर्तियों को अपनी बताकर आप प्रचार कर रहे हो, वोट ले रहे हो। तो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल हो उसको लेकर, नामांकन को लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने शिक्षा मंत्री को टारगेट करके हमला बोला। ठीक है, विधानसभा में। और उसके बाद जो मदन दिलावर उन्होंने और भी बातें कही, लेकिन लास्ट में एक बात कही कि गोविंद सिंह डोटासरा साहब आप तैयारी रखो जेल जाने की। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। उसके बाद दोनों तरफ काफ़ी नोकझोंक हुई, विपक्ष पक्ष। ठीक है, बीच में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी भी थे। ठीक है, उन्होंने काफ़ी समझाया। उसके बाद सदन की कार्रवाई आगे बढ़ी। लेकिन दोस्तों बड़ी बात यही निकल के सामने आ रही है, चाहे नामांकन हो, चाहे नई भर्तियां हो, और इसके अलावा बेरोजगारी भत्ते को लेकर भी हमला बोला गोविंद सिंह डोटासरा ने। और ट्रांसफ़र को लेकर तो शायद नहीं कहा कुछ भी, लेकिन जैसे सीधी भर्तियां हो गई, नामांकन हो गया, और जो कर्मोन्नत स्कूल की थी सरकार ने पिछली, तो काफ़ी इंग्लिश स्कूल की बात हो रही, तो उसको लेकर, बेरोजगारी भत्तों को लेकर, महिलाओं सशक्तिकरण को लेकर लगातार मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री ये बात कर रहे हैं, तो उसको लेकर भी
जो काफ़ी रेप केसेस राजस्थान में बढ़ रहे हैं, मतलब पहले भी तो ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको लेकर भी आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं। जैसे महिला सशक्तिकरण में एक मुद्दा हो गया कि 3rd ग्रेड में 50% आरक्षण मिलेगा, तो वो मुद्दा भी इसमें शामिल है। तो उसको लेकर भी गोविंद सिंह डोटासरा ने मदन दिलावर हमला बोला। तो दोस्तों लास्ट में ये कहना चाहूँगा, नई भर्तियों को लेकर अन्य विधायकों ने भी सवाल पूछा सरकार से कि आपने 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, 1 लाख पदों पर, तो उसका वर्गीकरण कहाँ है? क्योंकि पिछले बजट में आपने 70,000 पदों की भर्तियों की घोषणा की थी, वहाँ पर भी वर्गीकरण आपने जारी नहीं किया था। बड़ा सवाल यही है कि किस विभाग में कितनी भर्तियाँ होगी और कितनी नहीं होगी। बेरोजगारी भत्ता भी मिलने लग गया वापस, लेकिन कुछ महीनों तक बंद था। तो ये सारी चीज़ें हैं। गोविंद सिंह डोटासरा नहीं, अन्य विधायकों ने भी सरकार पर हमला बोला था कि आप वर्गीकरण क्यों नहीं बता रहे, कौन कौन सी भर्तियाँ आप करने वाले हैं। सर बेरोजगारी भी मांग कर रहे हैं कि 1 लाख पदों का वर्गीकरण जारी करें, लेकिन जो अभी कुछ ही दिन पहले बजट से पहले जो सूचना आई थी कि पिछला जो बजट था वहाँ पर 70,000 पदों पर भर्तियों की घोषणा की थी, तो 20,000 पदों पर शिक्षक विभाग की भर्तियाँ हो सकती है, ठीक है, और अन्य विभागों में 55,000 पदों पर। लेकिन अब सरकार ने इन पदों की संख्या बढ़ा दी है, 25,000 और कर दी है। अब संख्या हो चुकी है 30,000 और बढ़ा दी है, 70 से 1 लाख भर्तियों की घोषणा एक साल में, इस साल में, ठीक है। इसके अलावा 4 लाख टोटल भर्तियाँ होगी 5 साल में। तो ये तो हो गई दोस्तों विधानसभा की बात। इसके अलावा सरकार के ही मंत्री ने आज बड़ी बात कही, खींवसर ने, क्या कि सरकार, यहाँ पर आप इस न्यूज़ में देख सकते हैं, 43,000 भर्ती सीधे पोर्टल के जरिए हो रही है। ये बात कही है, 43,000 भर्ती। तो ये बड़ी बात निकल के सामने आ रही है। इसके अलावा कल शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने 3rd ग्रेड को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3rd ग्रेड तबादले को लेकर, ठीक है, और हमने तबादला नीति बना दी है, जल्दी लागू भी हो जाएगी खींवसर, ये मंत्री का बयान है। और शिक्षा मंत्री ने वैसे खाली पदों को लेकर भी बयान दिया था अभी 2-3 दिन पहले विधानसभा में, लेकिन अब तक शिक्षा मंत्री को बने हुए करीब 6 महीने हो चुके हैं, 6-7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए शायद, लेकिन अब तक खुलकर किसी भी भर्ती का नाम नहीं लिया था। पहले जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे, चाहे BD कल्ला थे, वो लगातार रीट हो या अन्य भर्तियाँ 1st ग्रेड सबकी बराबर बात करते थे। लेकिन मदन दिलावर के इंटरव्यू मैंने जितनी बार देखे, कहीं पर भी मीडिया द्वारा पूछने के बाद भी रीट का नाम लेने में वो रीट का नाम नहीं ले रहे थे मदन दिलावर, ठीक है, कि बस कोई भी भर्ती हो, आने वाले दिनों में बम्पर भर्तियाँ होगी, इतनी बात कहकर बात को काट देते थे। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। वर्गीकरण जल्द जारी होता है कितनी जल्दी जारी होता है, ठीक है। 1 लाख भर्तियों की घोषणा की है सरकार ने।